जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में नहीं, करोना वायरस या मैं यूँ कहूँगा कोविड-19 की जो महामारी है संपूर्ण विश्व में चल रही है और इसके चलते संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन जो है वो घोषित किया गया है। हमारे भारतवर्ष में भी इस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन का तीसरा चरण यानी कि 3.0 जो है वो चल रहा है और अब 18 तारीख से हम लॉकडाउन के 4.0 के चौथे चरण में हम आ जाएंगे। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के हिसाब से या उनके डायरेक्टिव्स के हिसाब से डब्ल्यूएचओ कहता है कि हमें इस महामारी के साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने भारतवर्ष से, अपने भारतवासियों से और अपने डोगरा समाज से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव करें, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, तो हम कोरोना को जड़ से खदेड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान से। और हम एक मॉडल की तरह, हिंदुस्तान को एक मॉडल की तरह अगेंस्ट कोरोना वायरस डेवलप कर सकते हैं कि हम में इतनी सहन शक्ति है और हम में इतना दृढ़ विश्वास है कि हम कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी को जड़ से हिंदुस्तान से ही खदेड़ सकते हैं। और हमारा जो एक मॉडल तैयार होगा, विश्व का जो संपूर्ण वर्चस्व है वो इसका आदर भी करेगा अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव करते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के हिसाब से डब्ल्यूएचओ कहता है कि हमें अब कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत बात है। इस तरह से डब्ल्यूएचओ का कहना और डिक्लेयर करना कि हमें कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी के साथ ही जीना पड़ेगा, तो ये मेरे को लगता है एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग है, डीमोरलाइजिंग है। और इसके चलते जो हमारा समाज है एक गलत दिशा की ओर मुड़ सकता है, गलत सोच जो है डेवलप कर सकता है। जो हमारे सिटीज़न्स हैं उनमें डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। अगर ज़िंदगी के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगी तो जीवन किस काम का। हिंदुस्तान के इतने सारे रिसर्चर्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं वो जो लगे हैं कोरोना वायरस और या कोविड-19 का एंटीडोट डेवलप करने के लिए, वो भी इसी मोटिवेशन पे जी रहे हैं कि भाई वो अपने वर्चस्व से, अपने एक्सपीरियंस से कोरोना वायरस जैसी महामारी का, जैसे वायरस का एक एंटीडोट जो है वो डेवलप कर लेंगे। और वो एंटीडोट डेवलप करने के बाद हिंदुस्तान को कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से मुक्त कराएंगे, निजात दिलाएंगे। अब इस समय, इस आपदा के समय हमारे समाज को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में, इस भयंकर महामारी की घड़ी में या विषम परिस्थितियों में हमारे समाज को एक ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। घर से बाहर नहीं निकलना है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी किसी से मिलने जाना है, वो अभी मेरे को लगता है कि भाई अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं किसी से मिलने जाने की भी। अपनी इम्यूनिटी को किसी तरह से डेवलप्ड रखना है और अगर किसी की लो है इम्यूनिटी तो वो किसी तरह अच्छे तरीके से अपनी इम्यूनिटी पे काम करे, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हो सकता है कि हमें इससे लड़ने की और शक्ति मिले। हमें किसी से इस दौरान हमें किसी से खाम खा उलझना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं, जो हमारे भारतवर्ष की केंद्र सरकार है उनके द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका पुरज़ोर तरीके से समर्थन करना है और उन्हें फॉलो करना है। क्योंकि हमें बाहर की एजेंसीज पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस जैसा जो डिज़ीज़ है ये बाहर से आया है, ये हमारे यहाँ पे रिसर्चर्स ने या फिर हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान की किसी लेबॉरेटरी में नहीं डेवलप हुआ, ये बाहर कहीं से आया है। और बाहर का जो समाज है वो इस तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। तो एक तरह से एक बायोलॉजिकल वॉर जो है ये संपूर्ण विश्व में एक डिक्लेयर घोषित कर दी गई है। और इस बायोलॉजिकल वॉर के चलते हर एक इंडिविजुअल जो है एक सैनिक की तरह है। ठीक है, अगर एक सैनिक की तरह वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर ले, एक सैनिक की तरह बिहेव करना शुरू कर दे,
तो मेरे को लगता है कि जल्द ही हम कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से पूरा हिंदुस्तान जो है वो निजात पा लेगा। नहीं, लॉकडाउन बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, अभी तो हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं, 3.0, जिसको केंद्र सरकार कह रही है 3.0। और प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले संबोधन में पूरे भारतवर्ष को संबोधित करते हुए कहा था कि भाई लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू होगा। उन्होंने ये संकेत दिया था कि चौथा चरण जो है हमें रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन का चौथा चरण नहीं रखा गया और एकदम से सब कुछ खोल दिया गया तो शायद ये जो महामारी है और भयंकर तरीके से, विनाश काल तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। देखिए, आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ केसेस जो हैं वो आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई केसेस नहीं आ रहे, 1000, 2000, 3000 करके केसेस जो हैं आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो रिकवर भी कर रहे हैं। लेकिन उन नागरिकों का क्या जिनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष से ज़्यादा है या फिर 10 वर्ष से कम है, उनकी इम्यूनिटी जो है बिल्कुल लो लाइन है, बहुत कम इम्यूनिटी होती है। तो वायरस जब अटैक करता है तो डायरेक्ट इम्यूनिटी पे अटैक कर रहा है, इम्यूनिटी के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, फिर जिसका वो मुकाबला करने की इंसान में प्रतिरोधक शक्ति जो है वो नहीं होती है, उसका अभाव रहता है। और इस अभाव के चलते जो वायरस है उन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तमाम साइंटिस्ट जो हैं अपनी रिसर्चेस से अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि इसका सोर्स क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। लेकिन जिस तरह से न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, चैनल्स में जिस तरह से बताया गया है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड वायरस है, तो अगर मैन्युफैक्चर्ड वायरस है तो उसका एंटीडोट ढूंढना तो बहुत मुश्किल रहेगा। तो लॉकडाउन का अगर चौथा चरण लेकर भी आ रहे हैं, अगर केंद्र सरकार चौथा चरण लेकर भी आ रही है, तो केंद्र सरकार की मंशा इतनी ज़रूर है कि वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन देगी। रिलैक्सेशन देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो सभी को निर्देश दे देगी कि आप सभी बाहर आ जाओ। रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो है अपने नागरिकों को एक बार टेस्ट करेगी कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं रिलैक्सेशंस को लेके, कि जितनी भी इनको सुविधाएं या रिलैक्सेशंस दी गई हैं और इन परिस्थितियों में किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर एकदम से सारा समाज बाहर उठकर आ जाता है कि ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है और कुछ समय के लिए ये जो वायरस है हमारे साथ रहेगा। लेकिन अगर संपूर्ण हिंदुस्तान जो है इकट्ठा हो जाए, हर एक नागरिक जो है वो इकट्ठा हो जाए और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे कि हमें इस वायरस को जड़ से खदेड़ना है पूरे हिंदुस्तान से, तो मुझे लगता है कि हम इसे अच्छे से एकदम से कुछ ही देर में पूरे हिंदुस्तान से खदेड़ सकते हैं। बस अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करने की बात है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का अच्छे तरीके से एहसास हो। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास, तो हम अपने आज को तो ख़तरे में डाल रहे हैं, अपने कल को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, और अपने जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उन सभी के लिए एक भयंकर समस्या जो है वो पैदा कर देंगे हम। क्योंकि सारी ज़िंदगी एक मास्क लगा के आपने अगर आपको रहना पड़े, तो एक बंदिश जो है वो, एक जो इंसान जो है, एक मनुष्य जो है वो बंदिशों में बंद के रह जाएगा, और जिसके बहुत ही गलत रेपरकशंस भी हो सकते हैं, गलत तरीके से भी इसको देखा जा सकता है।